तो देखिए अक्सर बच्चे इतना लंबा चौड़ा फार्मूला को देखकर डर जाते हैं, ठीक है, कि आखिर यह क्या है और इसका यूज कहाँ होने वाला है। तो इसका यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है वहाँ पे होता है। तो आप लोग डरिए मत, मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को याद कराऊंगा बस चुटकियों में, ठीक है। तो डरने का नहीं, डरने का नहीं, सिर्फ मेरे साथ बने रहने का, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है, इस एक ट्रिक आप लोग समझ लीजिए। 23, 31, 12, 23, 31, 12 हो गया, याद हो गया। 23, 31, 12, 23, 31, 12, 23, 31, 12 3 बार पढ़िएगा, आपके भेजा में जाएगा, सीधे कहाँ जाएगा, भेजा में। 23, 31, 12 हो गया। उसके बाद में तो 23, 31, 12 के बीच में माइनस होना चाहिए, गैप क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। 23, 31, 12 मतलब y के साथ में 23, 31, 12 y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, यही है 23, 31, 12 का खेल, ठीक है। 23, 31, 12 का खेल क्या है, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। अब x का बारी आ गया, x में देखिए 1 2 3 क्या है, 1 2 3, x में क्या है 1 2 3। तो x में 1 के साथ में 23, 2 के साथ 31, 3 के साथ 12, 1 के साथ 23, 2 के साथ 31, 3 के साथ 12, 1 के साथ 23, 2 के साथ 31, 3 के साथ 12, बस। तो पढ़ेंगे कैसे, अभी इसको छोड़ देते हैं। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, सबके यहाँ पे क्या है, इंटू का साइन है, ठीक है। अब फाइनल देखिए, फाइनल रिजल्ट आप लोगों के सामने जा रहा है। 1/2 क्या बोलेंगे, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको अपने भेजा में, इस खोपड़ी में इसको सेट कर लीजिएगा, तो इस पे जो क्वेश्चन आएगा वह छूटेगा नहीं, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन किस टाइप का आएगा उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। गारंटी है, मेरा 100% गारंटी है कि इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदु, यहाँ पे एक त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज दे दिया है, इसको मान लेता है हम A, इसको B, इसको C, तो दे दिया है 2 3, उसके बाद में -1 0, उसके बाद में 2 और -4। इसको खूब बढ़िया से देख लीजिएगा, आप लोगों का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये तो बात याद हो गया। 1 नंबर 23, 2 नंबर 31, 3 नंबर 12, इसको अपने मगज में सेट कर लीजिए, बैठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में यह बहुत बड़ा काम देने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका इस त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल निकालना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो कैसे निकाला जाता है, तो बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला है। अब मुझे शायद उम्मीद है कि आप लोगों के दिमाग में यह घुस गया होगा, समा गया होगा, सेट हो गया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लिखेंगे सॉल्यूशन में ए का नियामक, ए का नियामक कितना है 2 3, बी का नियामक कितना है -1 0, सी का नियामक कितना है 2 और -4, ठीक है। अब बताओ जी, x1 का वैल्यू कितना है 2, y1 का वैल्यू कितना है 3, x2 का वैल्यू कितना है -1, y2 का वैल्यू कितना है 0, x3 का वैल्यू कितना है 2, y3 का वैल्यू कितना है y3 का वैल्यू है -4, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है।
तो ऊपर आप लोग देखिएगा मत, यहाँ पे बोलो जी 1/2 इंटू x1 23, y2 माइनस y3, x2 31, y3 माइनस y1, x3 12, तो y1 माइनस y2 हो गया। चलिए इसमें सेटिंग करते हैं, 1/2 का 1/2 लिख देंगे, यह जस का तस रहेगा। x1 का वैल्यू देखते हैं, तो x1 का वैल्यू 2 है इंटू y2 का वैल्यू कितना है 0, माइनस y3 का वैल्यू कितना है -4, तो यह माइनस और यह माइनस मिलकर यह हो गया प्लस, x2 का वैल्यू कितना है -1, तो यह प्लस और यह माइनस, ठीक है, यह प्लस और माइनस मिल गया क्या हो गया -1 इंटू y3 का वैल्यू कितना है y3 कितना है -4, और y1 का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, प्लस x3 का वैल्यू कितना है 2 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 3 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 0। यहाँ पे सेटिंग करने में कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, 1/2 इंटू 2 गुना 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, प्लस 2 गुना 3 हो जाएगा। उसके बाद में 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 8 प्लस 7 प्लस 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू कितना 8 7 15, 15 को 6 को 21 को 10.5, कितना हो जाएगा 10.5, तो 10.5 क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है वर्ग होता है। यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह फार्मूला आप लोगों के दिमाग में सेट हो गया होगा और यह सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। तो यह इसको प्रमेय बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं प्रमेय, मतलब थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। अब इसका होता है एक उपप्रमेय, क्या होता है उपप्रमेय, और उपप्रमेय के माध्यम से सिद्ध किया जाता है कि कोई 3 बिंदु है वह संरेख है कि नहीं, ठीक है। तो इस फार्मूला के माध्यम से कैसे सिद्ध करेंगे उसको देख लेते हैं इस उपप्रमेय को। अब जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, संरेख का यही ना शर्त होता है कि 3 बिंदु एक ही लाइन में आ जाए, उसको क्या बोलते हैं संरेख बोलते हैं। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, x का नियामक x1 y1, B का नियामक x2 y2 और C का नियामक x3 y3। तो इसका भी फार्मूला होता है, इसको आप मिला भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, रफ के लिए बताए हैं कि यदि 3 बिंदु एक लाइन में आ जाए तो उसी को संरेख बोला जाता है, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से इसको कैसे संरेख करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे आधारित इसी पे दे देगा क्वेश्चन, ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए। बीच में यहाँ पे जैसे कुछ दे देगा, जैसे 3 दे देगा, k दे देगा, और सब में यहाँ पे कुछ कुछ संख्या रहेगा, कुछ कुछ संख्या, यहाँ पे तो k है, तो पूछेगा कि संरेख है, तो तीनों बिंदु में संरेख है तो k का मान ज्ञात करें। तो इसी फार्मूला से हम लोग बना देंगे, अपना काम हो जाएगा। जैसे में इसका फार्मूला देखिए, संरेख होने के लिए यदि इसका पूरा डिटेल आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन ले सकते हैं, ठीक है, जो हमारा बैरागी टोला पेट्रोल पंप के पास में चलता है। तो अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ जो अपने सर पे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 है, उसी के आधार पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन है उसी को बता रहा हूँ मैं, पूरा डिटेल ऑफलाइन में चलता है। तो संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए।
यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो वह संरेख होगा, और 0 नहीं होगा तो वह संरेख नहीं होगा। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन को बनाया है जिसमें क्षेत्रफल आया था कितना 10.5, 0 के बराबर नहीं है, तो वे तीनों बिंदु में संरेख नहीं होंगे। अब संरेख होने के लिए शर्त होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाए 0। तो देखिए जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है ना तो उसका फॉर्मूला यह होता है कि शुरू में जो 1/2 है वह हट जाता है, शुरू में 1/2 है वह हट जाता है। अब क्यों हटता है तो देखिए 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0 है। तो देखो ना जी, यह गुना में है, यह गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा होगा तो ये खुद हट जाएगा ना। 0 में इसको जाकर भाग करना है, तो 0 में कोई भी संख्या भाग करता है तो फाइनली क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो अब अपने पास एक फार्मूला आ गया यह, यदि संरेख पर यदि कोई क्वेश्चन देता है, संरेख पर यदि कोई क्वेश्चन देता है तो इसका यह फार्मूला लगाएंगे, ना कि 1/2 वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब इस फार्मूला के अप्लाई करके कैसे निकाला जाएगा कि ए बी सी यदि कुछ दे दे तो उसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा उसको देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, दिखाता हूँ। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए बिंदु संरेख हों, नीचे दिए गए बिंदु संरेख हों तो प्रत्येक स्थिति में के का मान ज्ञात करें। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है 7 है या -2 है, उसके बाद में है 5 और 1 है, उसके बाद में है 3, के है। देखो के का मान ज्ञात करना है, कह रहा है कि यदि ये तीनों बिंदुएं संरेख हों, क्वेश्चन में कह दिया है कि संरेख है तो के का मान ज्ञात करें। चलिए बनाते हैं, लिखेंगे माना ए का नियामक 7 - 2, बी का नियामक 5, 1, सी का नियामक 3 और के। हो गया, इतना हो गया। चलो x1 का वैल्यू कितना है 7, y1 का वैल्यू कितना है -2, x2 का वैल्यू कितना है 5 और y2 का वैल्यू कितना है 1। अच्छा, x3 का वैल्यू कितना है 3, y3 का वैल्यू कितना है k है। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन में दिया है कि चूंकि ये बिंदुएं क्या है संरेख हैं, ये बिंदुएं संरेख हैं। तो जब संरेख हैं तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 0। बस समझ में आया, जब संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, और चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो तीनों बिंदुएं संरेख हो जाएंगे। ठीक है, तो यह बात दिया है, इसको लिखेंगे। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे सामने यहाँ पे झलक रहा है। ठीक है, तो होगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इधर वाला मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई ज़रूरत अब है नहीं। चलो जी, रखो वैल्यू रखो। तो x1 का वैल्यू कितना है 7 है, इंटू y2 का वैल्यू 1 है, माइनस y3 का वैल्यू k प्लस x2 का वैल्यू 5 इंटू y3 का वैल्यू k माइनस y1 का वैल्यू, तो ये +2 हो जाएगा, प्लस x3 का वैल्यू 3 इंटू y1 का वैल्यू यहाँ पे है कितना है -2, माइनस y2 का वैल्यू 1 है बराबर 0। सभी वैल्यू को रख दिए। चलो अब बनाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7 में 1 से गुना होगा 7 माइनस 7 के हो जाएगा, प्लस
5k अब +10 हो जाएगा, प्लस 3 गुना -3 होगा बराबर 0 हो गया। तो अब देखो जी, पहले इसको काम कर दे, इसका काम कर देते हैं। 7 - 7 के प्लस 5 के प्लस 10 प्लस माइनस माइनस 9 बराबर 0। अब देखो एक जात वाला मतलब संख्या यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तीनों एक जात का है। तो 7 हुआ 10 हुआ 17 गो, 17 गो में से 9 गो चल जाएगा तो आ जाएगा 8 गो। -7 के या +5 के, ठीक है, -2 के बराबर 0। तो -2 के बराबर कितना हो जाएगा, -8, माइनस माइनस गायब हो गया, या के बराबर कितना हो जाएगा 8/2 बराबर 4 दूना 8, यानी के का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना 4। यही आपका आंसर हो गया। यह बड़ा VBI क्वेश्चन है क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से बहुत खुश हुए होंगे। यदि आपको खुशी महसूस हो रही है, ठीक है, तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मेरा अपलोड होता है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।